कान्हा, तुम खीर तभी खाओगे जब हम लौट कर आए। तो मेरी बात तो सुनो। इतनी स्वादिष्ट खीर के लिए इतनी प्रतीक्षा मुझसे तो नहीं होगी दाऊ। कान्हा, 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 कान्हा। जब तुम्हारा लल्ला आएगा और तुम्हें इस स्थिति में देखेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? काकी, आगे से जब भी खीर बनाना मुझे अवश्य बुलाना। कालकूट का विष जो कान्हा ने ग्रहण किया है, उसका उन पर कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ? जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तो ईश्वर उसका साथ सदैव देते हैं। तक्षक वंशी नागो, वंशी नागो। छल किया है तुमने मेरे साथ। तुम्हारा कालकूट विष पानी हो गया है। पूतना, हमारे विष से विषैला इस संसार में कोई दूसरा विष नहीं है। किस विष की बात करते हो तुम, जिससे एक बालक तक नहीं मरा? मृत्यु तो बहुत दूर की बात है। इतना असर नहीं हुआ उस पर। असंभव, इसमें हमारे कालकूट विष का कोई दोष नहीं। हमारे कालकूट विष से यक्ष, किन्नर, मनुष्य, असुर कोई भी नहीं बच सकता। तो आओ, सिद्ध करो अपने विष की शक्ति को। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा विष साधारण है या वो कान्हा असाधारण है। आओ, दसा मुझे। तक्षक वंशी नागो, यदि जीवित रहना चाहते हो तो आओ, सिद्ध करो अपनी विष की शक्ति को। दसा मुझे। आओ। जो पूतना को चेत कर दे, संसार में उससे अधिक शक्तिशाली विष नहीं हो सकता। तो फिर इस कालकूट विष से वो कान्हा कैसे बच गया? जो भी हो, अवश्य इसके पीछे कोई रहस्य है। मुझे वो रहस्य सुलझाना होगा। क्यों नंदरानी? पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं गोकुल वासियों से दूध का रुझाने के लिए चाबुक की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही किसी को यतन्ना देने की। क्यों? गोकुल में दूध की नदियां बह रही हैं क्या? प्रजा चोर नहीं होती सेनापति, विवश होती। और मुझे दुख है कि आपके भगवान कंस भी विवश हैं। तभी तो पूरे ब्रजमंडल का दूध और माखन उनके लिए कम पड़ जाता है। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही गोकुल के कारण उनका ये अकाल समाप्त हो जाएगा। मथुरा, आकाश, गोकुल, आखिर नंदरानी कहना क्या चाहती थी? रोहिणी दीदी कहीं जा रही हैं? हाँ यशोदा, अक्रूर जी का संदेश आया था, वे मुझसे तत्काल मिलना चाहते हैं। दीदी, कंस के सैनिक अब भी गोकुल में घूम रहे हैं, आप संभाल के जाइएगा। मैं आती हूँ। कान्हा, वैसे तो मैया के लड्डू सदैव ही स्वादिष्ट होते हैं, किंतु आज के लड्डुओं की बात ही कुछ और है। कान्हा, तुम भी खाओ। नहीं दाऊ, मैया कहती है संतोषम परम सुखम। कान्हा, तुम और संतोष, तुम्हें तो यह संतोष समझ में भी नहीं आता।
दाऊ आपके संगत में रह के थोड़ी थोड़ी बुद्धि हमें भी आ गई है। चलो अच्छा है, तुम्हें पता तो चला तुम्हारे दाऊ कितने समझदार हैं। हाँ दाऊ, अगर मैं कल आपकी बात मान के खीर नहीं खाता तो मेरे सका मोटे टूटे नहीं होते, किंतु मैंने सखाओ की प्रसन्नता के लिए तो खीर खाई थी ना। सखाओ की प्रसन्नता के लिए? हाँ दाऊ, मैया तो तभी प्रसन्न होती है जब मैं उनका लाया हुआ सारा माखन खा जाता हूँ। कान्हा, यही तो समस्या है, तुम सारा काम अपने मन से करते हो। देखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, बुद्धिमान हूँ। यदि तुम चाहते हो तुमसे कोई भूल ना हो तो तुम सभी काम अपने दाऊ से पूछ कर किया करो। नारायण नारायण। प्रभु, त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में जो ज्ञान शेषनाग ने प्रभु श्री राम से प्राप्त किया, आज उसी ज्ञान को वो बलराम के रूप में नंदलाल को दे रहे। शेषनाग, अपने बड़े भैया होने का पूरा धर्म निभा रहे हैं आप। नारायण नारायण। अच्छा दाऊ, अब मैं सारे काम आपसे पूछ के ही करूँगा। ये बताइए कि मैं अपने रूठे हुए सखाओ को कैसे मनाऊं? कान्हा, बाबा कहते हैं कि यदि किसी को मनाना हो तो सबसे पहले उसके पास संधि प्रस्ताव लेकर जाना चाहिए। संधि प्रस्ताव? दाऊ, आप कितना अच्छा सोचते हैं। दाऊ, लेकिन मेरे सखाओं के पास संधि प्रस्ताव लेके जाएगा कौन? कान्हा, संधि प्रस्ताव लेकर मैं नहीं जाने वाला। मुझे नहीं पड़ना तुम्हारे और तुम्हारे शरारती सखाओं के बीच। दाऊ, आप बुद्धिमान हैं, आपको ही संधि प्रस्ताव लेके जाना चाहिए। यदि मैं संधि प्रस्ताव लेके गया और मुझसे कुछ भूल हो गई तो मुझे लड्डू से ही संतोष करना होगा। दाऊ, आप क्या चाहते हैं कि आपका छोटा भाई भूखा रह जाए? ये कान्हा भी ना, मुझे तो यह नहीं समझ में आता कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ या यह मेरा बड़ा भाई है। क्या सोच रहे हो दाऊ? यदि आप सचमुच में नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। ठहरो कान्हा, मैं बड़ा हूँ, संधि प्रस्ताव लेकर मैं ही जाऊंगा। चलो दाऊ, शुभ कार्य में देर किस बात की? कान्हा, बलराम, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मैया, दाऊ मेरे सखाओं के पास संधि प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। महारानी, बहुत दुखद समाचार है। राजवैद्य का कहना है कि उनके जीवित बचने की अब कोई संभावना नहीं। किसी भी क्षण उनका जीवन नहीं। अक्रूर जी, कुछ नहीं होगा देवकी को। माँ की ममता को इस संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता, मृत्यु भी नहीं। देवकी को कंस से अपनी संतानों की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए जीवित रहना पड़ेगा। अक्रूर जी, शीघ्र से शीघ्र महाराज वासुदेव और देवकी को कंस के कारागार से मुक्त करवाना ही होगा। अक्रूर जी, मथुरा तक जाने वाले इस गुप्त मार्ग को बनने में और कितना समय लगेगा? महारानी, इतने वर्षों की मेहनत और साहस से हमारे लोगों ने इस गुप्त सुरंग को कंस के महल तक तो पहुंचा दिया, किंतु महल से कारागृह तक पहुंचने का गुप्त मार्ग हमें नहीं मिल रहा। जैसे वो गुप्त द्वार मिल जाता है, सुरंग का काम भी पूरा हो जाएगा। अक्रूर जी, शीघ्रता कीजिए, हमारे पास इतना समय नहीं है। महाराज से कहिएगा कि इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ नहीं हूं, जिसका मुझे बहुत दुख है, किंतु मेरे जीते जी मैं महाराज वासुदेव और देवकी के साथ कोई अनर्थ नहीं होने दूंगी। जी महारानी।
रोहिणी वसुदेव की पहली पत्नी और क्रूर भगवान कंस के विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र, तो तुम अपने जीते जी कोई अनर्थ नहीं होने दोगी। मेरी आंखों के सामने ये षड्यंत्र होता रहा और मुझे भनक तक न हुई। अब तक तो मुझे केवल संदेह था कि उस रात देवकी के गर्भ से बालक ने जन्म लिया है, किंतु अब ये सिद्ध हो गया है कि देवकी ने बालक को ही जन्म दिया था और वो बालक कोई और नहीं, नंद के यहाँ पल रहा ये कान्हा ही है। ये वही कान्हा है जिसके लिए आकाशवाणी हुई थी। महाराज कंस, भगवान कंस कहते हो ना तुम अपने आप को? संदेह किया था ना तुमने पूतना की शक्तियों पर, किंतु आज उसी पूतना ने देव के पुत्र कृष्ण को खोज लिया है, जो भगवान कंस का काल है। भगवान कंस, मथुरा के जिस दरबार में तुमने मुझे मृत्यु दंड देकर अपमानित किया था, उसी दरबार में मैं कान्हा के मृत शरीर को लेकर के आऊंगी और पूरे संसार को बताऊंगी कि भगवान कंस के मृत्यु दूत की हत्या पूतना ने की है। और उसके बाद भगवान कंस, तुम जीवन भर के लिए मेरे ऋणी हो जाओगे। कृष्णा, बहुत आंख में चोली खेली तूने पूतना के साथ। अब आ रही हूं मैं तेरे सारे खेलों पर विराम लगाने के लिए। नारायण नारायण, आंखें खोलिए प्रभु, योग निद्रा से बाहर आइए प्रभु। संसार में बहुत बड़ा अनर्थ घट गया है प्रभु। देव ऋषि, साधक तो सदैव निरपेक्ष होते हैं, तो आपके ज्ञानी मुख पर ये चिंता क्यों? हमारी चिंता और मत बढ़ाइए प्रभु। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ ज्ञात ही नहीं, और उधर पूतना को सब ज्ञात हो गया है। देवी, पूतना को जो ज्ञात है वह सत्य, और सत्य का यह गुण धर्म कि वह अधिक देर तक छुपता नहीं। इसलिए यदि सत्य ने अपने आप को पूतना के समक्ष उद्घाटित कर दिया है, तो इसमें चिंता क्या है देवी? प्रभु, चिंता सत्य से नहीं अपितु समय से। वो सत्य जिसे संसार में कोई नहीं जानता, उस सत्य को पूतना को जानने के लिए ये उचित समय नहीं है प्रभु। देव ऋषि, आपके समान सभी मनुष्यों को सदैव ये प्रतीत होता है कि निश्चित घटना के घटित होने के लिए ये उचित समय नहीं, किंतु संसार की प्रत्येक घटना अपनी नियति के अनुसार ही उचित समय पर घट रही होती है। मनुष्य आने वाले संकट से भयभीत होकर उचित को अनुचित समझने की भूल कर बैठता है, तब वह स्वयं के लिए संकट बन जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण विश्वास से अपना कर्म करे, क्योंकि कर्म करके वह अपने संकटों से बाहर आ सकता है। किंतु प्रभु, उस संकट का क्या जो पूतना सारे संसार के समक्ष खड़ी करने जा रहे हैं? हाँ प्रभु, पूतना कंस की विश्वास पात्र है, और इसलिए आज जो सत्य उसने जाना है वो सबसे पहले कंस को जाकर बताए। देव ऋषि, पूतना कंस के विश्वास पात्र थी, किंतु कंस ने पूतना पर संदेह कर उसका विश्वास खंडित कर दिया। अब पूतना इस सत्य को आधार बनाकर एक झूठ निर्धारित करेगा, और तब वही होगा जो पूर्व निर्धारित है। तो यहाँ भगवान कंस के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया, एक ऐसा षड्यंत्र
जिसके कारण भगवान कंस को मेरी शक्तियों, पूतना की शक्तियों पर भी संदेह हो गया। रोहिणी दीदी, देखिए ना, इस ताले को पता नहीं क्या हो गया, खुल ही नहीं रहा। हे भगवान, क्या हो गया इस ताले को? अभी कान्हा होता तो झट से खोल देता। अंततः उस रात कारागार के ताले खुले कैसे? नंदरानी, वैद्य जी ने गायों की औषधि के लिए जो घास मंगाई थी हम ले आए। दामोदर जी, आप घास लेने गए थे या फिर स्नान करने? नंदरानी, हम तो घास ही लेने गए थे, किंतु घास थी यमुना जी के पार और यमुना जी थी पूरे उफान पर। अब घास लाए तो लाए कैसे, किंतु बिना घास लिए लौट आए, ये दामोदर के होते हुए हो नहीं सकता। तो बस घास लेते लेते स्नान भी हो गया। अच्छा ठीक है, आप घास गौशाला में रख दीजिए और अपने गीले वस्त्र बदल लीजिए, जाइए। जी ठीक है। यमुना उस रात भी उफान पर थी। केवल ये ग्वाले ही ऐसी उफनाई यमुना को पार कर सकते हैं। क्या हुआ मैया? जब भी खीर बनाना मुझे अवश्य बुलाना। मेरा संदेह सत्य था, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये वसुदेव और देवकी का वही 8वां पुत्र है जिसके लिए आकाशवाणी हुई थी। कान्हा देख ना, कब से इसे खोलने का प्रयत्न कर रही हूँ, किंतु ये ताला है कि खुलता ही नहीं। रुको मैया, मैं खोल देता हूँ। अरे मेरा लल्ला कितना समझदार है। हाँ। अपने जन्म के समय तो तू मुझसे बच गया, किंतु अब नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए ही पूतना यहाँ आई है। काकी, आप पकड़ी गई, आपका सच मुझे पता चल गया। कौन सा सच? तुम क्या कह रहे हो कान्हा? काकी, यही कि आप मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती हैं। मैया यशोदा से भी और दाऊद से भी, है ना काकी? इसलिए आज मैंने सोचा है मैं मैया का मक्खन नहीं खाऊंगा, आज मैं आपके लड्डू खाऊंगा। लड्डू? किंतु अब मुझे लड्डू बनाने... काकी, आपको सिर्फ मेरी सहायता करनी है और ये बताना है कि लड्डू कैसे बनाते हैं। आप बताओगी ना कि लड्डू कैसे बनाते हैं? क्यों नहीं कान्हा, तुम्हें मारने का इतना अच्छा अवसर पूतना कैसे चूक सकती है? हाँ कान्हा, अवश्य बताऊं। तो चलो काकी, और स्वादिष्ट लड्डू बनाते हैं जिन्हें खाकर दाऊ बलवान हो गए। तो चलो आओ। काकी, आज लड्डू इतने स्वादिष्ट बनने चाहिए जितने कि दाऊ ने भी नहीं खाए हो। लड्डू तो मैं खाऊंगी कान्हा, परंतु भगवान कंस के हाथों तुझे मारने के बाद। काकी, लड्डू की चाशनी तो तैयार हो गई। अब काकी, अब इन पात्रों में जो भी है थोड़ा थोड़ा इस चाशनी में डाल दो। सब? काकी,
ये तो मसाले हैं जो मैया तरकारी में डालती है। तुम चाहते हो ना कि लड्डू स्वादिष्ट बने, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। आज काकी को क्या हो गया है? तो कभी क्रोधित नहीं होती हैं। अरे काना, तुम यहाँ रसोई में क्या कर रहे हो? माखन तो मैया के पास मिलेगा। मैं लड्डू बना रहा हूँ काका, वो भी सिर्फ अपने लिए। लड्डू? काना? काना को माखन छोड़कर लड्डू कब से प्रिय हो गए? काकी, सुगंध तो अच्छी है, लड्डू भी विशेष होगा। लड्डू विशेष हो अथवा नहीं, किंतु तेरी मृत्यु अवश्य ही विशेष होगी। आओ लड्डू बनाते हैं। लड्डू बने। आज आकाशवाणी झूठी हो गई। आज भगवान कंस को मारने वाला मारा गया। आज ये सिद्ध हो गया कि पूतना के लिए कुछ भी असंभव नहीं।